उस दवापाशी के लिए तो मशीनरी चलानी है, मोटर चलाना है, और मोटर चलना वो तो पेट्रोल पर या डीजल पर। अब अगर कोई पेट्रोल पंप वाला इत्तेफाक से कोई जान पहचान, उसको पता है इसके पास 50 कनाल बाग है, मजबूरी है, तो उनको धमकी है कि आपको पेट्रोल पंप बंद करेंगे। तेल की जरूरत है, उनके जमींदारों की, फार्मर्स की जरूरत है, और दूसरा मिनिस्टर बैठा है पेट्रोल पंपों पर कि उसने निगरानी वहां रखी, अगर एक बोतल में 1 लीटर भी दिया उसको सीज करो। इस वक्त हमारी बागबानी का जबरदस्त हॉर्टिकल्चर का मतलब सीजन है जो दवापाशी का होता है, तो हर 15 दिन में 2-2 बार दवापाशियां करनी जरूरी होती है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर खुद भी जानता है। मगर हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि उस दवापाशी के लिए तो मशीनरी चलानी है, मोटर चलाना है, और मोटर चलना वो तो पेट्रोल पर या डीजल पर, और वो डीजल और पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप पर, कोई दूसरा प्राइवेट एजेंसी है ही नहीं। तो ऐसे में पिछले 15 दिन से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पेट्रोल पंप्स को एडवाइजरी ऑर्डर दिया है कि वो नॉन मशीनरी आइटम्स में पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। बाग वाले अपना कैन लाते थे या अपना कोई बोतल शोतल लाते थे, जिसका जितना रिक्वायरमेंट हो वो वहां से लेता था और अपने बाग में वो करता था। वो सारा क्रिस्टल क्लियर बैन करने की वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। और अब अगर कोई पेट्रोल पंप वाला इत्तेफाक से कोई जान पहचान, उसको पता है इसके पास 50 कनाल बाग है, मजबूरी है, तो उनको धमकी है कि आपको पेट्रोल पंप बंद करेंगे क्योंकि आप कैन में दे रहे हो। तो इस चीज का मैं चाहता हूं कि आपके जरिए से डायरेक्शन जाए ये पूरे रियासत के लिए, और खासकर कश्मीर वादी के हर कोने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनका अपना भी एरिया है। मैं चाहता हूं कि आज सेशन आखिरी दिन है और यहाँ से सरकार की तरफ से कोई ऐसा खातिर का जवाब आ जाए और दोनों मिनिस्टर्स आपस में तालमेल करें। एक को तेल की ज़रूरत है, उनके ज़मींदारों की, फार्मर्स की ज़रूरत है, और दूसरा मिनिस्टर बैठा है पेट्रोल पंपों पर कि उसने निगरानी वहाँ रखी, अगर एक बोतल में 1 लीटर भी दिया उसको सीज करो। तो ये मेस जो इस वक्त है, इससे अवाम मुश्किलात में है। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप चाहें तो ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद साहब यहाँ पर है, क्या पॉलिसी है इनकी, कैसे वो बाग वाला बच जाए, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे। थैंक यू। इससे पहले भी कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने इस बारे में कहा था यहाँ पर। सर, आप हाउस की जानकारी के लिए बताऊं कि 26 मार्च को एक कैबिनेट हुई जिसमें हम लोग बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ऑनरेबल सीएम साहब थे, वहाँ ये डिस्कशन में आया था। इनिशियली के पहले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं भी फ्रूट बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, सोपोर से, तो मेरे पास भी बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई कि ऐसा कोई ऑर्डर आया था शायद डिविजनल कमिश्नर की तरफ से कि जो लोग कैन लेके जाते हैं वहां पर उनको अवेलेबल मत करवाइए, क्योंकि क्राइसिस हो रही थी। वो इसलिए भी हुई थी, शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, उससे भगदड़ी मच गई थी। आप कियोस्क हुआ था जम्मू कश्मीर में, खासकर वैली में हुआ था। जब ये बात हमारी नोटिस में आई लोगों की तरफ से कि इस तरह हो रहा है, हमें अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है पेट्रोल या डीजल, उसके बाद हमने बात जब की कैबिनेट में, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत गई कि इस बारे में वो डायरेक्शंस दे दे। हो सकता है कहीं कहीं, अब नॉर्थ कश्मीर में अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही, हो सकता है साउथ में कहीं कहीं ऐसी शिकायत आई होगी। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसको हम इंशाल्लाह रहमान ठीक कर दें।